शांति 25/5 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। प्रश्न है, बाबा के किन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है? जवाब, बाबा जब कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। सम्मुख सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार, यहाँ ब्राह्मणों का संगठन। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। आज की मेन पॉइंट्स हैं। बाबा कहते तुम आत्मा अविनाशी हो और अविनाशी रूहानी यात्रा पर हो। ये बात केवल तुम लकी स्टार्स ही जानते हो। बाबा कहते बच्चे आत्मा का पाठ पक्का करो। तुम भी आत्मा, वह भी आत्मा। आत्मा का आत्मा के साथ मोह हुआ। गाते भी हैं, और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। जैसे कि आप मोहजीत हो वैसे हम भी बनेंगे। बाबा बहुत मोहजीत है। कितने ढेर बच्चे हैं जो कामचिता पर बैठ जल गए। परम पिता परमात्मा आते ही पुरानी दुनिया का विनाश करने हैं। फिर मोह कैसे होगा? जब पतितों का विनाश हो तब शांति का राज्य आए। फिर बच्चों को सर्विस का शौक़ होना चाहिए। अब लक्ष्मी नारायण का मंदिर सो जास्ती बनाते हैं, जैसे बिड़ला सबसे जास्ती मंदिर बनाते हैं, तो उनको ये समझाना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण कैसे बने। युक्ति से जाकर सौगात देनी चाहिए। बाबा सर्विस की युक्ति तो बताते हैं ना। माताएं जाकर बोले आप इनके मंदिर बनाते हो परंतु इनकी जीवन कहानी जानते हो? हम जानते हैं और समझा भी सकते हैं। समझाने वाली बड़ी रसीली चाहिए। बाबा बैठ समझाते। बाबा कहते अगर छुट्टी नहीं मिलती तो घर में बैठ के याद करो। वैसे तो बाबा कहते यहाँ आने से याद की यात्रा अच्छी होती है, लेकिन फिर भी घर बैठ के बाबा को याद करो। बादल बन के फिर वर्षा करो। बाबा कहते अब ये मत कहो मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ। ये भी दे अभिमान की बातें हैं। मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है, ऐसा समझो और बाबा को याद करो। क्योंकि अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करने में टाइम बहुत लगता है। माया याद करने नहीं देती है। तो वानप्रस्थियों के लिए तो बहुत सहज है। बाबा खुद कहते अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा कहते कई बच्चे ऐसे भी हैं, चार्ट भी लिखते रहेंगे, योग भी करते रहेंगे और मुंह भी काला करते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं वो बच्चे फिर कच्चे बच्चे ही कहे जाएंगे। तो बाबा समझाते हैं तुम भी ऐसे ही औरों को समझाओ। ये दुनिया थोड़े रोज़ है, इसका विनाश हो रहा है। हम तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार हैं। ऐसे ही मददगार बनना और औरों को बनाना है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो विनाश होना ही है। ये नेचुरल कैलामिटीज़ भी मदद करती है। तुम्हारी अवस्था एक रस रहेगी, तुम सदैव हर्षित रहेंगे। जो बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए अभी हमको जाना है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। लेकिन चैरिटी बिगन्स एट होम। बाबा सीधी बात समझाते अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो। सबको बताओ विनाश सामने खड़ा है। बाप कह रहे हैं मुझे याद करो। माया रावण ने नरकवासी बनाया है, बाबा फिर स्वर्गवासी बनाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, देही अभिमानी बनो, शिव के पुजारियों के पास जाओ, लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ, उनको सबकी जीवन कहानी सुनाओ। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा है तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। सबको अलफ का परिचय दे वर्षे का अधिकारी बनाना है। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाबा की याद में रहना है। बाप समान मोहजीत बनना है। आत्मा का आत्मा से जो मोह हो गया है उसे निकाल एक बाप से लगाना है। वरदान, निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैपन को समाप्त करने वाले निरअहंकारी भव। वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा ये मैपन का है। ये मैं शब्द दे अभिमान से परे ले जाने वाला भी है तो दे अभिमान में लाने वाला भी है। जब मैपन उल्टे रूप में आता है तो बाप का प्यारा बनने की बजाय कोई ना कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देते हैं। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ। इस अभ्यास को नेचुरल नेचर बना दो तो निरअहंकारी बन जाएंगे। स्लोगन है, किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी
घृणा भाव आना यह भी परमत है। स्वमान रहेगा, मैं निरअहंकारी आत्मा हूँ। ओम शांति।